जी मतलब अपने नाम की महिमा भगवान स्वयं नहीं जानते कि हमारे नाम का कितना महत्व है। जी जी कलयुग आगे, कलयुग में भी हनुमान जी की। जी जी और भागवत की जो कथा है जी वो सिर्फ पृथ्वी मृत्यु लोक में ही सत्य। सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै। व्यास जी, यहाँ पे आपने जो है इस श्रीमद् भगवत कथा को आपने संपन्न कराया और हवन कराया, और कल की डेट में जो है हवन संपन्न हुआ, और अभी इस समय भंडारे का प्रोग्राम भी चल रहा है और लोग आ रहे हैं और जा भी रहे हैं और प्रसाद ले रहे हैं। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि इस जो भगवत कथा होती है, क्यों होती है, कथा के बाद हवन होती है और उसके बाद भंडारा प्रोग्राम होता है, उसके बारे में आप 2 लाइन बताएं। और प्रभु के बारे में कुछ, शोभना सरकार के बारे में 2 लाइन आप ऐसा गुनगुनाइए जैसे लोगों के दिलों में बसे। ये जो यहाँ श्री सोमनाथ सरकार में इस मंदिर परिसर में ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का ये जो यज्ञ प्रारंभ हुआ जी तो कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन जी सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जब एक नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म, 1-2 जन्म नहीं, बहुजन्म समर्जितेन, कई जन्मों के पुण्य का अर्जन होता है, जी तब हमें भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। जी ऐसे साधारणतः भागवत कथा नहीं कि हमें प्राप्त हो जाए। जी जब कई जन्मों का एक साथ, कई जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। और भागवत की जो कथा है जी वो सिर्फ पृथ्वी मृत्यु लोक में ही सुलभ है। मतलब स्वर्ग में बैठकर, देवलोक में बैठकर कहीं ये कथा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब अमृत का कलश लेकर देवता आए, जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, उन्होंने कहा महाराज परीक्षित को भय है कि आज से 7वें दिन सर्प के, तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु होनी है। तो आप एक काम करिए कि ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, लेकिन जो आप कथा परीक्षित को भागवत की सुनाने वाले हैं वो परीक्षित को कथा न श्रवण कराइए, उसकी जगह वो कथा आप हमें श्रवण करा दीजिए। उसे अमृत पिला दीजिए तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन जो आप कथा उसे सुना रहे हैं वो कथा आप उसे न सुनाइए, उस कथा को आप हमें श्रवण कराइए। तो सुखदेव जी ने कहा था कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर महान। आप किस चीज से किसकी तुलना आए हैं, किस चीज से किसकी तुलना करने आए हैं। क्व सुधा, कहाँ ये तुम्हारा अमृत, क्व कथा लोके, और कहाँ मेरी कथा। तुम्हारा अमृत कांच है, मेरी कथा मणि है। तो तुलना में कि अमृत को जब कांच बता दिया गया और कांच मणि में, मणि तो बहुत ऊपर है, तो ऐसा बताया जाता है कि कांच से, अमृत से कई गुना फलदायिनी भागवत की कथा श्रवण करना है। और भागवत सिर्फ मृत्यु लोक में ही सुलभ है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जब त्रेतायुग में राम जी का जन्म हुआ, हनुमान जी का जन्म हुआ, जब राम जी लीला स्मरण करके, लीला पूर्ण करके जा रहे थे, अपने धाम को जा रहे थे, तो भगवान ने हनुमान जी से कहा महाराज आप भी चलेंगे। हनुमान जी ने कहा महाराज हम वहाँ जाके क्या करेंगे, वहाँ होता क्या है? कहा वहाँ वैकुंठ में हम वास करते हैं और कुछ नहीं होता। तो कहा महाराज फिर हम इस पृथ्वी को, इस धराधाम को छोड़कर नहीं जाएंगे। जब तक आपकी कथा होती रहेगी तब तक इस पृथ्वी में, इस मृत्यु लोक में सबसे पहले श्रोता हम ही, हमसे पहले कोई कथा पंडाल में नहीं पहुंचेगा। तो आज भी जब कथा की, कोई भी भागवत कथा हो या राम कथा हो, कोई भी सत्संग होता है तो हनुमान जी आकर पहले विराजते हैं। हम उसका प्रतीक भी मानते हैं कि पूजन के पहले हम एक झंडा गड़वाते हैं, हनुमान जी का प्रतीक। त्रेता युग चला गया, हनुमान जी पृथ्वी में रहे, उसके बाद द्वापर में कृष्ण जी आए, तब भी हनुमान जी। कलयुग आगे, कलयुग में भी हनुमान जी। भगवान की कथा, कथा की महिमा है। हनुमान जी कथा की महिमा बता रहे हैं कि जब तक कलयुग में कथा श्रवण होगी, कथा व्यक्ति सुनेगा तो कथा, मैं भी उसी की कथा में, मैं भी आगे कथा श्रवण करूंगा। तो बस यही है कि जो यज्ञ हुआ है, तो जिस प्रकार हमारे लिए मोक्षदायिनी है भागवत कथा, पितरों के लिए मोक्षदायिनी है भागवत कथा, उसी प्रकार देवताओं को भी भागवत की कथा बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि कहाँ करो लगी नाम बढ़ाई और राम न सकहि राम गुण गाई। मतलब अपने नाम की महिमा भगवान स्वयं नहीं जानते कि हमारे नाम का कितना महत्व है। स्वयं भगवान नहीं जानते अपने नाम की महिमा। तो बस इस जो यज्ञ है, सोमनाथ सरकार को भागवत कथा श्रवण कराई गई, इसका बस यही उद्देश्य है कि जिस प्रकार हम कथा श्रवण करते हैं, भगवान को भी कथा, अपनी कथा प्रिय है, दूसरे की कथा नहीं। ठाकुर जी को अपनी कथा है, सोमनाथ सरकार को अपनी कथा प्रिय है। और सबसे बड़ी बात है अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, मासानाम पुरुषोत्तम मास है। 12 महीनों में श्रेष्ठ मास पुरुषोत्तम मास को बताया गया है। तो इस पुरुषोत्तम मास में जो यज्ञ हुआ, सिर्फ भगवान को कथा श्रवण कराने का उद्देश्य था। क्यों? क्योंकि
भागवत में एक और श्लोक आता है, धन्य भागवती वार्ता जी प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। जी धन्य है वो श्रीमद् भागवत जो प्रेत मतलब जो प्रेत है, प्रेत योनि में है, जी पितरों का, जी देवताओं का, मनुष्य का, सबका कल्याण ये भागवत कर देती है। 18 पुराण में भागवत पुराण सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे श्रेष्ठ है। जी क्यों? श्रेष्ठ क्यों? अन्य पुराण भी होते हैं, 18 पुराण बताए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम यही क्यों सुनते हैं कि यहाँ भागवत कथा हो रही है। जी अग्नि पुराण, वायु पुराण, कई सारे पुराण हैं, लेकिन ज्यादातर हम क्यों सुनते हैं कि यहाँ भागवत पुराण ही हो रहा है। जी क्यों? क्योंकि जब द्वापर युग का तृतीय चरण था, जी भगवान 125 वर्ष की अवस्था के हो चुके हैं, जी ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया लाल जी इस पृथ्वी को छोड़कर, धराधाम को छोड़कर वो जा रहे थे, तो उद्धव जी उनके पास आए। जी उद्धव जी आए, उन्होंने कहा महाराज आप इस धराधाम को छोड़कर तो जा रहे हैं, जी लेकिन जैसे ही आप पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे तो जो कलयुग है जी ये कलयुग आक्रमण कर देगा। जी यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः तद्दिनात कलिरायाता सर्व साधन बाधक। जैसे आप ठाकुर जी इस धराधाम को छोड़कर जाएंगे, जो कलिकाल है, कलयुग है, आक्रमण कर देगा। जी और कलयुग कैसा होगा? सर्व साधन बाधक, सभी धर्म के कार्यों में बाधा डालने वाला होगा। जी तो ठाकुर जी ने कहा था कि मैं शरीर को छोड़कर तो जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग का फकीर, जो भी आया है शरीर तन मानव तन लेके तो जाना ही पड़ेगा। जी तो शरीर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मेरी जो वाणी है, मेरी जो शक्ति है, मेरा जो तत्व है, वो श्रीमद् भागवत में समाहित है। उसी समय ठाकुर जी के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, ते देयम वांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ठाकुर जी के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और भागवत में समाहित हो गया। इसलिए कलयुग में भागवत को प्रधान माना गया है, भागवत को श्रेष्ठ माना गया। जी श्रेष्ठ सब है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। जी हालांकि गीता में ठाकुर जी कहते हैं कि पुराणों में विष्णु पुराण श्रेष्ठ है, जी लेकिन कली काल में सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण। जी इस यज्ञ का उद्देश्य रहा, और फिर इस यज्ञ में आपने जो इस यज्ञ में, इस धर्म में आपने जो सहयोग किया, विशाल भंडारे का आपने आयोजन किया। जी आपके जो ग्रुप है, जो आपका ये समूह है, तेजो मार्ग ग्रुप समूह, आपका जो उद्देश्य है वो हमें यहाँ आकर बहुत प्रिय लगा कि हाँ, क्यों? क्योंकि कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास धन है, सब कुछ है, लेकिन जो किसी दूसरे के बारे में सोचे तो शायद ही इस समय कोई, कहते नहीं कि हमारे गांव की भाषा में तो कहते हैं कि जब तक तो कोई मिल जाए। जी नहीं, ये तो सब प्रभु की माया होती है। देखिए हम आप तो एक माध्यम, ठीक है, बाकी जो भी कुछ होता है सब प्रभु की इच्छा होती है। हाँ, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत जानकारी दिया। सरकार की, सर चलते भगवान की, चलते चलते महाराज की, चलते चलते हम चाहेंगे आप 2 लाइन कुछ ऐसी गुनगुना दीजिए जो लोगों के दिलों और दिमागों में बसे, और उस 2 लाइन में कुछ ऐसी हो जो लोगों को सीख दे जाए। तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखी, जी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, जी, और थोड़ी थोड़ी सब दुखी बस सुखी राम जी को दास। जी, मतलब इस दोहे का ये तात्पर्य है जी, कि संसार में प्रत्येक प्राणी किसी न किसी कष्ट से, जी, किसी न किसी दुख से दुखी है। जी, कोई तन दुखी, किसी को तन का दुख है, जी, तो अगर उसके पास अच्छा तन है तो उसे धन का दुख है, जी, धन है तो परिवार का दुख है, जी, परिवार है तो पुत्र से दुख है, पुत्र है तो पिता से, मतलब संसार में कोई ना कोई प्राणी किसी न किसी दुख से दुखी है। अगर सुख चाहिए तो किसी की सेवा करके देखिए, सुख चाहिए तो बस सुखी राम जी को दास, भगवान का भजन करके देखिए। जब तक आप भजन में बैठे हैं, जब तक आप भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उस समय तक कभी भी आपके अंदर दुख प्रवेश नहीं कर सकता। आपने अनुभव किया होगा कि जब तक हम भगवान की पूजा में हैं तब तक हमें बाहर की दुनिया से मतलब ही नहीं रहता। ये नहीं कह रहे हैं कि व्यक्ति कार्य करना छोड़ दे, अपना, भगवान कहते हैं मुख से काम नहीं करना, शरीर से काम करना है, मुख से तो भगवान का नाम ले सकते हैं। जीवन में एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए कि कुछ हमेशा स्वार्थ अपना नहीं देखना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। अगर जीवन में हमने किसी की सेवा की, वही हमारे साथ जाना है, सेवा ही हमारे साथ जाएगी, वही सेवा। कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, कष्ट होता है, 84 लाख योनियां होती है, हम ही बताते हैं। बस उसे उन योनि का ये तात्पर्य है कि अगर हमने किसी को कष्ट दिया है तो वो कष्ट हमें आगे जाकर जरूर प्राप्त होना है, और ऐसा नहीं प्राप्त होना है। कहते हैं ना, वो हमने किसी को धन दिया है तो ब्याज सहित मिलना है, तो कष्ट भी हमें ब्याज सहित प्राप्त होना है। जी जी। अच्छा व्यास जी, मैं ये जानना चाहूंगा थोड़ा सा अपने बारे में, शॉर्टकट में अपने बारे में बताइए कि आप जैसे कि वृंदावन से हैं, ठीक है, और वृंदावन की बहुत
व्यास जी हैं जो आज भारत के और वर्ल्ड के कोने कोने में जाके सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं। जी जी और आज जो सनातन धर्म बढ़ रहा है उसको देखते हुए हमें लगता है जितने भी सनातनी हैं उनको ये देखकर बहुत खुशी भी होती है। तो मैं चाहूँगा कि छोटी सी अपनी एक परिचय बता दीजिए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं वृंदावन में और आप कैसे इस भगवत मार्ग पे आए और अभी तक आपने कहाँ कहाँ जो है अपने अध्ययन किया। कहते हैं कि वृंदावन है जी वृंदावन धाम को वास भलो, जी जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जी जो जन नहाए के ध्यान करें बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। जी मात्र वृंदावन में वास करने का बहुत बड़ा फल है। जी जी व्यक्ति चाहता है कि जीवन कहीं भी हो, मृत्यु वृंदावन में हो जाए तो अपने आप को बहुत बड़ा परमार्थी मानते हैं कि भगवान की कृपा हुई कि हमारा शरीर वृंदावन धाम में छूट गया। ऐसा है, मतलब पावन वृंदावन धाम। हमारी जो जन्मभूमि है यही चित्रकूट से ही, जी यही हम इस मंदिर से 15 किलोमीटर पीछे हमारा एक गांव है, 10-15 किलोमीटर पीछे। जी हमारे पिताजी महर्षि में अध्यापक रहे। जी शुरू की शिक्षा दीक्षा हमें उन्हीं से प्राप्त हुई। जी जो कर्मकांड की शिक्षा दीक्षा हमें उन्हीं से प्राप्त हुई। जी हम 9 वर्ष की अवस्था से जी कर्मकांड के क्षेत्र में जी प्रवेश कर गए। जी फिर 10 वर्ष लगभग हमने कर्मकांड के क्षेत्र में हम रहे। जी फिर हमने कथा पढ़ी। जी 7 साल हमें कथा क्षेत्र में प्रवेश किए हो गया, 7वां वर्ष है। जी वैसे भगवान के इस भजन में, इस क्षेत्र में आए हुए, इस कर्मकांड के क्षेत्र में, सनातन के प्रचार के क्षेत्र में हमें 14 वर्ष हो गए। जी इन कथा करते हमें 7 वर्ष हुए। जी उन 7 वर्षों में हमने चित्रकूट, इंदौर, कई जगह हमारी कथाएं हुई। अब इसके बाद हमारी कथा अयोध्या में होने वाली है, जी जो कि 12 जून से 20 जून जी कनकपुर कटरा जी वहाँ होगी। जी तो इस समय जो हमने कथाएं की, हमारी 26वीं कथा है। जी इन कथा से जी हमें बहुत कुछ अनुभव मिला जी और अनुभव के साथ साथ ये मिला कि हाँ, हमारा सनातन अब आगे की तरफ बढ़ रहा है, भगवान के नाम जप की तरफ, परमार्थ की तरफ। जी। सनातन धर्म अपने धर्म को स्वीकार कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। जी अगर वृंदावन में आपसे कोई भागवत कथा करवाना चाहे, जी जी अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो वृंदावन में कहाँ आपसे संपर्क कर सकते हमारा वृंदावन में हम मथुरा स्टेशन उतरे या मथुरा से अटल्ला चुंगी जाते हैं, वहीं अटल्ला चुंगी मार्केट में ही हमारा वहाँ स्थान है। हैं? जी जी सोहम आश्रम के पास हमारा स्थान है। जी जी ठीक है। जो भी आपसे मिलना चाहेंगे हम नंबर अब अपने उसमें जी 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 फ्लैश कर देंगे जी जी और आपसे लोग कांटेक्ट करेंगे। जी 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 और कुछ लोग आज लोग भगवत कथा कराना चाहते हैं, जी जी लेकिन बहुत ऐसे लोग कि हर कोई धनवान नहीं, जी हर किसी के पास धन नहीं। जी जी ठीक है, हम इन्हीं कहेंगे महाराज जी, क्षमा चाहेंगे पहले कि आपकी फीस क्या है क्या नहीं है, हमारा पूछने का अधिकार नहीं है। जी ठीक है, लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि कोई सनातनी है हमारा, जी ठीक है, और वो कथा को कराना चाहता है जी और भगवान में लीन होना चाहता है। जी जी कभी कभी कुछ लोग होते हैं सामूहिक करवाते हैं। जी 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 ठीक है, जी तो जैसी जैसी यथास्थिति, जैसी जिसकी व्यवस्था, जी जी क्योंकि हमारा मानना है, क्योंकि तेजो मार्ग का एक एजेंडा है कि सनातन को बढ़ाना, इसीलिए हम पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, बाकी मेरा पूछने का कोई औचित्य नहीं। जी जी ठीक है, तो जैसे कोई कराना चाहे वो सामूहिक कराए या अकेले कराए, जैसे भी जो भी उसकी व्यवस्था यथास्थिति, जी जी कितना खर्चा लग जाता होगा और कैसे वो, मतलब एक व्यवस्थाएं होती जो कि आप तो कर रहे हैं। ठीक है, भागवत में श्लोक आता है जी, उसी के माध्यम से बताएंगे। जी जी क्योंकि भागवत में लिखा है जी कि विवाहे यादृशम वित्तम जी तादृशम धन परिकल्पयेत। जी मतलब व्यक्ति, ये प्रश्न नारद जी ने पूछा सनकादिकों से जी कि महाराज हम कथा तो करवाएं, जी, लेकिन कथा की व्यवस्था क्या है, जो आपने प्रश्न किया। एक मिनट जैसे उस पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज समाज में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक आडंबर है। जी जी ठीक है, लोगों के बहुत बड़े फीस हैं, बहुत बड़ी व्यवस्था है। ठीक है जी जी लेकिन भाई सबकी क्षमता नहीं है कि 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कर पाए। ठीक है, लेकिन हमको बड़ा सुंदर हुआ जब आपका नाम मैंने सुना यहाँ पे, और हमें लगा कि चित्रकूट में आप शोभनाथ सरकार में आप भगवत कथा कर रहे हैं, और हमको बहुत खुशी हुआ कि आप यहाँ निःशुल्क रूप से कर रहे हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगा, और हम ऐसे लोगों से, हमारा जो उद्देश्य है, चैनल का उद्देश्य है और हमारा जो विजन है, वो बहुत मैच खाता है। ठीक है, और जब हमको पता चला कि आप निःशुल्क कर रहे हैं तो बहुत हमको अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। तो
इसलिए मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आप उस आडंबर में नहीं है, उस व्यवस्था में नहीं है। कहते नहीं कि जो आडंबर व्यवस्था में नहीं होता है उसको प्रभु देते हैं। जैसा कि मैंने सुना है, जैसे कुछ ब्राह्मण लोग होते हैं, कुछ ब्राह्मण लोग होते हैं जो मांग लेते हैं, भैया हमारी ये व्यवस्था है। कुछ ब्राह्मण हैं वो कहते हैं भैया जो हो वही दीजिए। लेकिन जो मैंने देखा है कि जो ब्राह्मण हो, सही ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण नाम का भी लोग उन्होंने बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सही का ब्राह्मण होता है, जो हमने देखा है, उनको जो मिल जाता है यथास्थिति में। हमें लगता है शायद जितनी सोच होगी उससे ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, ये कोई वो नहीं है, निश्चित नहीं है। जैसे अभी कल हवन जब हो रहा था तो भाई साहब एक वो लगाए थे, फूल माला का वो लगाए थे। तो चूंकि आपने कहा कि भाई वो बेलपत्र वगैरह चढ़ेगा, तो हम वहाँ पे हवन पे बैठे थे, तब उनसे हमने कहे तो नहीं पाए, जो है वहाँ से तो उठ कर आ नहीं सकते थे, तो हमने अपने आदमी को भेजा कि भैया जो है जाइए लेके आइए फूल माला और थोड़ा मीठा वगैरह। तो जब मैं उनको पैसा देने लगा तो कहे प्रभु हमारी औकात नहीं है पैसा लेने की। हमने कहा क्यों? तो कहा कि नहीं हम पैसा नहीं लेंगे। अरे हमने कहा भाई हमने चढ़ाया तो आपका हक बनता है, आप सबसे लेते हैं। तो कहे आपने जो इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी है क्या वो कम है? तो हमने कहा नहीं, उसका मतलब नहीं, मतलब उसका है कि आपका जो है वो चाहिए। अब चूंकि उन्होंने बताया नहीं, हमारा भी फर्ज बनता था, ठीक है, तो हमको जो समझ में आया हमने उनको दिया, क्योंकि चूंकि वो उन्होंने व्यवसाय किया, ठीक है, वो यहाँ धर्म करने नहीं बैठे हैं। भाई मैं धर्म करने आया हूँ, वो तो नहीं आया, भाई उनकी भी व्यवस्था चलेगी ना। और सीधी सी बात, अगर कोई घोड़े से दोस्ती कर लेगा क्या खाएगा, है कि नहीं? भाई उन्हीं सोमनाथ सरकार की व्यवस्था से लोगों की व्यवस्थाएं चल रही हैं। आज खाटू श्याम धाम में जाइए, जो कि हम तो हर महीने में एकादशी को जाते हैं, कहीं भी रहते हैं, वहाँ पे पहले एक छोटी व्यवस्था थी। आज के 4-5-7 साल पहले बहुत छोटी सी दुकानें इधर उधर हुआ करती थी, लेकिन आज 4-5 सालों के अंदर इतना डेवलपमेंट हो गया, इतना डेवलपमेंट हो, कितने सैकड़ों धर्मशाले हो गए, कितने होटल हो गए, क्या हो गए, कितने बहुत सारी व्यवस्था हो गई, कितने लोगों को वहाँ रोजी रोजगार चल रहा है। और हम ये उम्मीद करते हैं और हमें पूरी ताकत लगाएंगे आने वाले, वैसे तो यहाँ ऐसा नहीं है, भीड़ लोगों का दर्शन आना बहुत है, लेकिन ये तेजो मार्ग का एक संकल्प है कि जैसा कि जो है आपने बताया था महाराज जी, आप यहाँ के पुजारी हैं, आपने बताया था कि जो है चित्रकूट का जो दर्शन करता है वो सोमनाथ सरकार का दर्शन करना जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। तो मेरा तेजो मार्ग का ये संकल्प है कि जब तक यहाँ पे वो भीड़ उमड़ना नहीं चालू हो जाएगी, तब तक लगातार वीडियो शूट होती रहेगी और जाती रहेगी। अब उसके लिए 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, लेकिन हाँ प्रभु का अगर आशीर्वाद होगा तो जरूर यहाँ पे दर्शनार्थियों का जो है भीड़ जमेगा और उस दिन हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम ऐसे निरंतर, ऐसा नहीं है कि सोमनाथ सरकार इस सनातन को बढ़ाने के लिए हर उस जगह पे पहुंचेंगे, हर उस स्थान पे पहुंचेंगे जहाँ पे जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, लेकिन उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, उसको हम ऐसे खोज के दिखाते रहेंगे, उठाते रहेंगे और उसको सनातन को बढ़ाते रहेंगे। तो जैसा महाराज हम फिर आप पे आते हैं कि जो बात हमने किया था रुपया पैसा की, जो लोग कराना चाहते हैं तो कैसे करा सकते हैं, कितने बजट में हो जाता है, क्या हो जाता है, थोड़ी सी आप बताएं, क्योंकि ताकि लोगों का मनोबल बढ़े। और लोग आज ऐसा नहीं कि भगवत कथा का प्रचलन नहीं, आज हो रही है बहुत सारी, पिछले 10-15 सालों में उस पर सरकार भी काम कर रही है और सरकार का भी बहुत धन्यवाद देंगे, सनातन को बढ़ा रही है और ऐसी सरकारों से खुशी होती है, ठीक है। और ऐसी सरकारें होनी चाहिए अपने भारत देश में जो सनातन को बढ़ावा दे। सरकार कोई भी हो, लेकिन सनातन को जो बढ़ावा दे वही असली राजा है, क्योंकि हमारा देश सनातन देश है। और हम यहाँ मंदिर परिसर में बैठे हैं जी, तो भगवान हमारे सानिध्य में है जी। हम आपको बताएं कि 26 कथा में किसी कथा में हमने ये नहीं कहा जी कि हमें पर्सनली स्वयं के लिए ये इतना धन चाहिए। हमारी 26वीं कथा है। बहुत अच्छा, बहुत मतलब यहाँ मंदिर में हम कह रहे हैं जी। और भोलेनाथ की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से कभी हमें अपनी कहते हैं ना जितना हमने सोचा भी नहीं जी, उतना हमें इन 26 कथाओं में मिला है जी, बिना मांगे। बिल्कुल। तो जब हमें बिना मांगे मिल रहा है जी, तो हमें मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर रही बात जो हमारे साथ हमारी टीम चलती है जी, क्योंकि उन लोगों के यही व्यापार है जी। हमारा तो प्रचार करना जी, लेकिन उनकी उसी चीज से रोजी रोटी है जी। जैसे हमारे कुछ आचार्य हो गए जी, और कुछ जो भी
व्यवस्थाएं हैं संगीत इत्यादि वाली, जी उनकी जो व्यवस्था है जी उनकी वो व्यवस्था संपूर्ण करें। जी और हमने कभी आज हम जिस दिन हमारे गुरु ने हमें कथा श्रवण कराई, जी उन्होंने यही कहा कि इसका कभी व्यापार आप मत करना। आज भी हम उसी रास्ते में, जीवन में कभी हमें भोलेनाथ कहीं भी पहुंचा दे, हम कभी किसी से ये नहीं कहेंगे कि हमें कथा के लिए इतना धन चाहिए। कहीं कहीं भी कथा है, हम निःशुल्क कथा के लिए व्यास तैयार जी हैं। मंदिर परिसर की ऑन कैमरा बोल रहे हैं, जी जी जी, सोच के हाँ बोलिएगा। हाँ हाँ, मंदिर परिसर की निःशुल्क करेंगे आप? निःशुल्क, हाँ निःशुल्क कथा करेंगे। ठीक है। जी जी, पूरी पब्लिक देख रही है? कोई दिक्कत नहीं, निःशुल्क करेंगे, हम कह रहे हैं। चलिए जी ठीक है। तो कितना खर्चा लग जाता होगा लमसम? इसका कोई वो नहीं, कहते हैं जिस प्रकार देखिए जो लोग भाव रखते हैं कराने का, थोड़ा सा अगर आप मुख से बता देंगे, क्योंकि होता नहीं कि जो व्यवस्था करता है, मतलब आप उस व्यवस्था में जाते हैं तो आपको एक अनुमानित लगता होगा। एक चीज बताएं जी, हम किसी लड़का या लड़की की शादी करते हैं तो कभी हम कभी निश्चित नहीं कर सकते कि इतना धन खर्च हाँ हाँ बिल्कुल, 10,000 में भी विवाह हो जाता है जी जी और 10 करोड़ में भी विवाह नहीं होता जी है। बिल्कुल जी बिल्कुल तो बस यही है कि जैसे जिसकी जैसी व्यवस्था है जी। उस हिसाब से टीम का जो मैनेजमेंट है, जी। टीम बढ़ती भी है, टीम घटती भी है। जी 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 तो नॉर्मल से नॉर्मल और ज्यादा से ज्यादा दोनों चीजें हो सकती हैं। जी जी। इसके बारे में आपका वो नहीं कर सकते कि इतने में हो सकता है। अच्छा, कह सकते हैं कि 1,50,000 में हो सकता है हाँ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बोल सकते हैं। जी, जी, ऐसा बोल सकते चलिए, बहुत अच्छा लगा व्यास जी बात करके, लेकिन चलते चलते गुनगुना दीजिए जो हमने कहा, अभी चीजें टूट गई ऐसी। जैसे अभी पंडित जी ने जो है अभी ऐसी वाणी कही कि लोगों को, इनका जो पहला वीडियो था वो लोगों को दिल को छू गया। जी जी ठीक है। और मैं चाहता हूं, चूंकि आप व्यास जी हैं और ऐसी, क्योंकि वृंदावन नगरी से हैं, चित्रकूट के तो हैं क्योंकि तपोभूमि है, लेकिन वृंदावन भी एक आज के डेट में क्या सदियों से चला आ रहा है, एक बहुत अच्छी धर्मभूमि है। ठीक है। और जहाँ पे लोगों का अगर वास हो रहा है तो समझ लीजिए कि प्रभु के चरणों में हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें दीजिए जो लोगों के दिलों में बसे, एकदम हिट कर जाए कि व्यास जी ने कुछ कहा है। प्रवचन के क्षेत्र में कुछ भी कह दीजिए, धर्म से जुड़ा हो, लोगों से उससे सीख भी मिल जाए और लोगों के दिलों दिमागों में वो राज करे और हमेशा आपका नाम आए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नासै विघ्न अनेक। व्यक्ति को अपने जीवन में कल्याण चाहिए तो परमार्थ करें। जी भक्ति भगत भगवंत गुरु, जी भक्ति करिए। जी भक्ति का यही तात्पर्य नहीं कि भगवान का भजन कर रहे हैं, भक्ति का बस ये तात्पर्य कि किसी का हम अनहित ना करें, वही भक्ति है। जी भक्ति भगत भगवंत गुरु, जी भगवान के भक्तों का सम्मान करिए, संतों का सम्मान करिए, संतों की सेवा करिए, मंदिर की सेवा करिए। जी भगवान धन नहीं, भगवान को धन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आप धन ना करिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि धन से सुख नहीं मिलता। जी जब धन से धर्म करेंगे, उस धर्म से हमें सुख की प्राप्ति होगी। धन लुटाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से अपने सनातन का प्रचार करिए, अपने धर्म की रक्षा करिए, संतों की, मंदिरों की, ब्राह्मणों की, उनका आदर करिए, सम्मान करिए, सेवा करिए। राधे राधे। राधे विश्वनाथ सरकार की जय।